नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी को लेकर है। 3 मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी आखिर कब आएगी, इसको लेकर है। पहले तो साथियों हमको देखना होगा कि वैकेंसी के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने जन्मदिन के दिन घोषणा कर दी थी कि लगभग 1000 पदों पर जल्द से जल्द जो है वैकेंसी आ जाएगी। अब साथियों हमको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख रहा था, बहुत सारे लोग बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी तू कुछ कर और तुझे मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ करना चाहिए, फालतू ये बोलता है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हो चुका है? जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, या फिर जो ये चाह रहे हैं कि हाँ हम काम करें, अगर नहीं हुआ है तो आप क्या कर रहे हो अपने लिए? सबसे बड़ा सवाल है आप अपने लिए क्या कर रहे हो। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए अपने घर के अंदर बैठे हो, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल देते हो आप, बस इससे ज़्यादा आप क्या कर रहे हो अपने लिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आप अपने लिए क्या कर रहे हो? हम तो कोर्ट के माध्यम से क्षैतिज आरक्षण और अभी अदर स्टेट का भी मामला हम उठा रहे हैं। जितनी भी पोस्टें बची हुई है उन मुद्दों का हम लगातार उठा रहे हैं। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप अपने से पूछिए कि क्या जो 3 मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है या फिर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों के 1000 पदों पर वैकेंसी निकलवाने के लिए आप आगे आए? क्या आप कभी अपने घर से निकले? क्या आपने कोई काम किया इसके लिए? क्या आपने कभी ज्ञापन दिया? अगर नहीं दिया तो आप दूसरे को कैसे कह रहे हैं? पहले खुद तो कीजिए, कम से कम खुद से भी तो कुछ एफर्ट लगाइए भाई। अपने लिए अगर खुद ही नहीं निकलोगे तो दूसरा क्यों निकलेगा, बताओ। हम फिर भी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हम फिर भी क्षैतिज आरक्षण, अदर स्टेट, इन मुद्दों को कोर्ट में लड़ रहे हैं भाई। आपकी तरह घर पे तो नहीं बैठे हैं। कम से कम आप लोग भी तो कुछ कीजिए। दूसरे के भरोसे जिंदगी भर बैठे रहना कहाँ का क्या सही है, आप बताओ। कल को बोलोगे नौकरी भी कोई और ही कर ले हमारे बदले, तो नहीं होगा ना। इसके लिए तो आपको खुद ही आना होगा। जब खुद से आप पहल करोगे तो आपको देख के 10 लोग और आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ हम नहीं आएंगे, हम कर रहे हैं अपने स्तर से जितना हमसे हो सकता है। अभी हमारी प्रायोरिटी 1455 पद पर, मेडिकल कॉलेज के 1455 पद और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पद, यहाँ पर अदर स्टेट और क्षैतिज आरक्षण, इन दो मुद्दों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है साथियों। ये दोनों मुद्दे सिर्फ नर्सिंग भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां होंगी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन मुद्दों को लड़ रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे दिव्यांग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1 लाख अफेक्टेड नहीं होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ऐसे जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ हो और आपको हो सकता है इसका बेनिफिट मिले। आपको आगे आना चाहिए इसके लिए। जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 1 लाख अफेक्टेड नहीं है और लेकिन उनके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट है, उनको आगे आना चाहिए। उनके लिए भी कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा और वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के समस्त उन नर्सिंग साथियों को, बेरोजगार नर्सिंग साथियों को जो हमारे ही साथ के हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज़ अपने घरों से निकलिए और जो 3 मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकलवाने के लिए लगातार ज्ञापनों का सिलसिला शुरू कीजिए। जब हम काम करेंगे तो बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा। अब हम ही घर से नहीं निकलेंगे, हम ही कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। 12 दिसंबर 2020 को नर्सिंग अधिकारी के 2621, पहले तो 1238 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर जनवरी 2021 में 2621 पदों पर वैकेंसी आई थी।
और लगातार संघर्ष हुआ है इस भर्ती को करवाने के लिए, लगातार संघर्ष हुआ है, कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हुआ है। और पहले एक्सपीरियंस हटा, फिर 2 सेंटर से 13 सेंटर बनाए, फिर एग्जाम हटा, मतलब कंटिन्यू इसमें स्ट्रगल किया गया। किसी एक आदमी द्वारा नहीं किया गया, बहुत सारे लोगों द्वारा किया गया। सब ने अपने अपने स्तर से काम किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति ने किया, हर कोई आदमी इसके लिए आगे आ रहा था। जब उतने लोग आगे आ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तो आगे आना ही होगा। अब तो लड़ाई और ज़्यादा आसान हो चुकी है। पहले लड़ाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि लोग घरों से नहीं निकलते थे। आज तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और कहीं ना कहीं क्या है कि लोगों के पास जानकारी बहुत है। पहले जानकारी का भी अभाव था, कोई आगे भी नहीं आना चाहता था, गिने चुने लोग आगे आते थे। आज पूरे प्रदेश में नर्सिंग प्रोफेशन में जो बदलाव आया है, जो जागरूकता आई है, वो पहले नहीं थी। तो इसका मतलब आज आप लोगों के लिए काम करना बहुत ईजी है। हम सपोर्ट में हैं, हम लगातार आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूसली आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी मामले में आप कहिए हम नहीं, अगर पीछे हटते हैं तो आप बता सकते हैं, हम लगातार आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि 3 मेडिकल कॉलेज जो हैं, चाहे वो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, मैं तो कह रहा हूँ 1000 भी नहीं, इससे भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। 1400-1500 वैकेंसी यहाँ पर भी आनी चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, नर्सिंग बेरोजगार साथियों को बहुत बड़ा एक तोहफा मिलेगा। बहुत सारे लोग सरकारी सेवाओं में आ पाएंगे। और हमारी तो, मेरी तो देखिए यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन। इसीलिए मैं क्षैतिज आरक्षण का केस लड़ रहा हूँ। अभी हम अदर स्टेट के केस को भी जो है स्टडी करने लगे हैं और उसको फिर से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वो केस भी अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो लोग लड़ रहे थे उनका सिलेक्शन भी हो गया है। और वो लोग, चाहे पंकज भाई हैं, मयूर भाई है, वो लोग लगातार इस चीज़ को कह रहे थे कि जिन हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, देखो आज सपोर्ट नहीं करोगे तो कल को फिर तुम पैदल हो जाओगे। कंटिन्यू कह रहे थे। मयूर भाई से मेरी हमेशा बात होती थी, मयूर भाई कहते थे यार बबलू कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। और ये सच्चाई है। जो लोग कोर्ट के केस में घुसे थे ना, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो बेचारे अकेले लगे रहते थे। चाहे पंकज भाई है, मयूर भाई है, और भी भाई लोग हैं। हम ही हैं क्षैतिज आरक्षण में, उस टाइम पर हमसे पैसा तक वापस ले लिया गया और बहुत सारी बातें, ऊट पटांग बातें भी कही गई, लेकिन हमने केस नहीं छोड़ा। क्योंकि, और मैं आपको बता देता हूँ, कितने लोग हैं ऐसे जो आपके लिए लड़ रहे हैं। आप लोग गाली भी दे देते हो, लेकिन आप सोचो ना, हमारा तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? हमें क्या बेनिफिट है इससे? आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो सोचना चाहिए, एक आदमी अगर अपना निजी स्वार्थ छोड़कर आपके लिए लगा है तो कम से कम उसको गाली ना दें, उसको सपोर्ट करें। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 1 लाख अफेक्टेड नहीं है लेकिन दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। ग्रुप में इतने लोग हैं लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आज भी वो सोए हैं। क्यों सोए हो भाई? क्या हो गया आप लोगों को? मेरे ये समझ में नहीं आता, क्या सोच रखा है आप लोगों ने? अभी भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें कुछ करना चाहिए। आज भी आप सोए हो, कब तक सोए रहोगे? थोड़ा तो जाग जाओ। अपने भविष्य के लिए अगर आप लोग नहीं सोचोगे तो फिर किसके लिए सोचोगे बताओ? फिर तो बेकार है। आप दूसरों के लिए तो क्या ही करोगे जब अपने लिए ही नहीं कर रहे हो। हम अपना छोड़ के, आप अपना सब कुछ छोड़ के हम आप लोगों के लिए लगे हैं, और आप लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं हो। आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बड़ा अजीब, मतलब सोचो ना। क्षैतिज आरक्षण का एक ग्रुप हमने बनाया है, 100 से ज़्यादा लोग हैं। कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तमाशा देखने के लिए बैठे हैं लोग ग्रुप में, तो बड़े शर्म की बात है। आप लोगों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को सरकारी सेवा में लाने के लिए आपको आगे तो आना होगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे। एक ही बात आप लोगों से कहूँगा, जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आगे तो आना होगा, लड़ना तो होगा, स्ट्रगल तो करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लगाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।